आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इसलिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की भी देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है। और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। और जिस किसी भी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना ही बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थीं। कितनी सारी बिल्डिंगें पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बनके तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, जरा रुक जाइए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। तभी उस बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था, पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया। यानी कि पानी की तेज धार जो डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारिक तरीके से 2 भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गईं, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारी बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रही थीं, तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर के तौर पर जाना जाता है। अब जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें ये तो पता होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक ये बात सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर ओम का जाप करने पे ही इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब 6 महीना ये मंदिर बंद रहता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है जिसे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा VIP ही क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। पर जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है।